हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो गए? सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, कल हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था कि कैसे क्या हुआ कि कैसे लोहे के आविष्कार से हम लोगों ने अनाज को ज़्यादा उपजाया, कैसे समृद्ध शहर बने, गांव बने। उसी को आज मिला के हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। और क्या हाल है आप लोगों? ठीक है बच्चों। देखो, कहानी के तौर पे सुनना, ये पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी। आप लोग केवल कहानी के तौर पे सुनो। तो बच्चों देखो, कल्पना करो कि 2500 साल पहले समय कैसा था कि एक बड़ी क्रांति आई। पहले लोग लकड़ी से काम करते थे, लकड़ी के हल चलाते थे, लकड़ी का सब काम, लकड़ी के औजार थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनने लगीं। लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनने लगीं तो उससे क्या हुआ कि हमारी पैदावार ज़्यादा बढ़ गई है। लोहे के हल बनने लगे, फाल लगने लगे। तो उससे क्या हुआ कि खेती अच्छी होने लगी। खेती जब अच्छी होने लगी तो खेतों में अनाज अच्छा होने लगा। अनाज अच्छा होने लगा तो लोग संपन्न होने लगे। संपन्न होने लगे तो फिर गांव से बड़े बड़े शहर बन गए। शहर बन गए तो गांव का जीवन पहले कितना बढ़िया था, बहुत अच्छा था, है। और अब देखो क्या हुआ। अब देखो गांव का जीवन एक एक पॉइंट। गांव में राजा ने सिंचाई के अच्छे अच्छे साधन कर दिए थे, जैसे नहरें खुलवा दी थी। क्या करवा दी थी? जैसे नहरें खुलवा दी थी, नहरें, कुएं, तालाब बनवा दिए थे। गांव में 3 खास तरह के लोग रहते थे। बिल्लार बिल्लाल लोग रहते थे। ये क्या होते थे? बहुत अमीर होते थे। दक्षिण भारत के बड़े जमींदार होते थे, जिनकी अपनी जमींदारी होती थी, अपनी जमीन होती थी। और जो उलझार होते थे, यही बिल्लार कौन होते हैं, उलझार कौन होते हैं, दास और मजदूर कौन होते हैं, इसी से क्वेश्चन बच्चों बनता है। तो फिर क्या हुआ कि देखो, ये बिल्लार जो थे ये दक्षिण भारत के बड़े जमींदार होते थे। उलझार क्या होते थे? उलझार साधारण किसान होते थे, जो अपनी खेती करते थे, अपने खेतों में काम करते थे। और दास, जिनके पास बेचारों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो दूसरों के उस पे जाकर जमीन पे खेती किया करते थे। उससे उनको कुछ मिल जाता था, उससे अपना गुजारा बसरा वो करते थे। ठीक है। शहरों की रौनक देखो क्या थी। गांव में अनाज और सामान शहरों में आता था। गांव से जो अनाज वगैरह है वो शहरों में आता था। तो उसको क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी कहा जाता था, व्यापारियों का ग्रुप, जिससे लोग अपना व्यापार करते थे। तो जब व्यापार करते थे उसके लिए उस समय क्या होता था? सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। उसमें क्या कहते थे? आहस सिक्के। उनको क्या कहा जाता था? आहस सिक्के। ये क्वेश्चन आता है कि आहस सिक्के किसको कहते हैं। तो सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे उनको ठप्पा मार के बनाया जाता था, उनको आहस सिक्के कहते थे। व्यापारी लोग क्या होता था बच्चों, इसी से अपना व्यापार करते थे। आए और इसे आहस सिक्के बोले। अरिका मेंडू जैसे बंदरगाहों से विदेशी रोम, एक बंदरगाह था वहां पर अरिका मेडू नाम का, वहां से रोम से लोग व्यापार करने आते थे। शहर के और अमीर लोग समृद्ध हो गए थे कि लोग बाहर से लोग आते हैं व्यापार करने, हमारा सामान खरीदने, ले जाते हैं, बेचते हैं। तो हमारे यहाँ और पैसा होने लगा था, हम लोग खूब संपन्न हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखो लौह अयस्क का, लोहे के औजार जितने खेती आसान की, लोहा आया तो उसने हमारी खेती आसान हो गई। आहस सिक्के, ये सबसे पुराने सिक्के होते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पुराने सिक्के कौन से होते हैं? आहस सिक्के सबसे पुराने सिक्के होते हैं, जिन आकृतियों पर ठप्पा मारकर बनाई जाती थी। बदकूब क्या होते हैं? रिंग वेल, गड्ढे वाले घेरे, जिनका इस्तेमाल नाली या कूड़ेदान के लिए किया जाता था। आपसे पूछ दिया जाएगा कि वतकूप क्या होता है, तो आप बताना बच्चों कि इनका प्रयोग हो जाता था नाली यानी गंदा पानी निकालने के लिए और कूड़ेदान के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। अब श्रेणी शिल्पकारों, व्यापारियों को, इनको श्रेणी किसको कहते थे? शिल्पकारियों और व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है। अब ये बताओ, ग्राम भोजक कौन था? उत्तर भारत के गांवों में ग्राम भोजक गांव का प्रधान व्यक्ति होता था। ग्राम भोजक किसको कहते थे? गांव के प्रधान व्यक्ति को कहते थे। वह सबसे बड़ा जमींदार होता था, जो राजा के लिए, गांव का प्रधान जो होता था, जो राजा के लिए टैक्स वसूलता था सबके जमीनों पे जाके, उसको क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे। संगम साहित्य किसे कहते थे? तमिल भाषा की सबसे पुरानी रचनाओं में को संगम साहित्य कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तमिल भाषा की सबसे पुरानी रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता था। इनकी रचना लगभग कितने साल पुरानी हुई थी? 2300 साल पुराने मदुरै में कवियों के सम्मेलनों में की गई थी। भरूच बंदरगाह का क्या महत्व था? भरूच एक
प्रमुख बंदरगाह था जहां से शराब, तांबा, टिन, शीशा और मूंगा जैसी चीजों का आयात और जड़ी बूटियों व सूती कपड़ों का निर्यात होता था। इसको क्या कहते थे? भरूच कहते थे। जातक कथाएं क्या होती थीं? ये वे कहानियां होती थीं जो आम लोगों में प्रचलित थीं और जिन्हें बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने लिखकर सुरक्षित रखा था। इनको क्या कहते थे? जातक कथाएं कहते थे। किन्होंने लिखा था? बौद्ध भिक्षुओं ने। अब मिलान के लिए हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, आप लोग बताओ। ऊपर अभी आपने पढ़ा है, बिल्लार किसको कहते थे? जो इनके पास अपनी भूमि होती थी उनको हम लोग क्या कहते थे? बिल्लार, यानी बड़े भूस्वामी जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थीं। उलझार किसको कहते थे? हलवाहे या साधारण किसान। और कैडेशियर किसको कहते थे? भूमिहीन। कैडेशियर की इंग्लिश शब्द है। कैडेशियर किसको कहते थे? भूमिहीन, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, वो दूसरों के खेत में जाके काम किया करते थे। श्रेणी सबको पता है, शिल्पकारों और व्यापारियों को कहते थे। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, छप नहीं पाया, तो शिल्पकारों और व्यापारियों को कहते थे। तो बच्चों ये पूरा पाठ था हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध जीवन की, कैसे हमारा खुशहाल गांव बना, कैसे हमारा समृद्ध जीवन बना, और इसका हमने ये पूरा पाठ कंप्लीट करा दिया। अब आओ ऊपर जरा सा ध्यान से, सारी कहानी का निचोड़ इसी में है। बच्चों देखो, प्राचीन भारत, लोहे की क्रांति और समृद्धि का उदय। ये हमने गूगल से तस्वीर ली, तो इसके कुछ जो अक्षर वगैरह हैं वो उसने सही से नहीं प्रिंट किया है, लेकिन आप लोग समझ जाओ। पहले देखो पूरी कहानी आप सुनो। पहले हमने इसीलिए जल्दी जल्दी कहानी पढ़ा दी। अब यहाँ ध्यान से चित्र के माध्यम से देखो। कृषि और सिंचाई में क्रांति। देखो पहले क्या होता था, लोहे की, अब देखो लोहे से खेती की जा रही है, लोहे के औजारों का जादू, लोहे की इससे खेती की जा रही है। तो देखो हमारे खेत कितने हरे भरे हो गए हैं, कितने अच्छे से हमारे खेती हो रही। देखो चारों तरफ हमारे ये खेत दिख रहे हैं। तो लोहे से जब खेती की जा रही है तो हमारी खेती कितनी अच्छी हो रही है, हमारी पैदावार कितनी अच्छी हो रही है, ये दिखाया जा रहा। अब देखो ये राजा जी हैं, राजा जी ने कैसे क्या किया कि सिंचाई के लिए क्या किए, नलकुएं बनवा दिए। ये देखो कितने अच्छे ये तालाब हैं, ये कुएं हैं, नलकुएं हैं, ये नाली वगैरह बनवा दी कि अच्छे से इनकी खेतों में पानी जाए और अच्छी सी फसल हो। ये राजा ने सोचा। राजा की दूरदर्शिता से और किसानों की मेहनत से हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ये देखो बदकूप, जो हमने बताया था ना, बदकूप किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। बदकूप उसको कहते हैं जो कूड़ेदान होता है, और गंदा पानी उसको बदकूप कहते हैं। ये देखो गंदा पानी और कूड़ेदान ऐसे बहा जाता था पहले, कूड़ा को ऐसे रखा जाता था। ऐसा नहीं कि आज ही डस्टबिन होते हैं, पहले भी डस्टबिन हुआ करते थे। पहले आप नीचे खोदो ना जमीन को तो बहुत गहरे गहरे डस्टबिन टाइप में निकलते थे, गड्ढे निकलते थे, वहां पे कूड़ा वगैरह डाला जाता था। अब यहाँ पे देखो, ये देखो कुल्हाड़ी का प्रयोग जब से हुआ तब से ये सब हमारा भारत देश बदलने लगा, लोहे का औजार का प्रयोग हुआ। उसके बाद देखो ग्रामीण समाज की संरचना। बिल्लाल के घर देखो सबसे ऊपर बताए हैं बड़े बड़े एक तरीके से। ये दक्षिणी भारत में रहते थे बिल्लाल लोग, दक्षिण भारत के होते थे। और उलझार देखो किसान जो अपनी खेती कर रहे हैं। कैडेशियर दास जो दूसरों की खेत जमीनों पे अपना काम करके गुजारा करते थे। अब देखो ये व्यापार हो रहा, शहरी विकास और वैश्विक व्यापार, इनको श्रेणी कहा जाता था। व्यापारिक संघ, ये लोग क्या कहते थे, सामान देते थे और उसके बदले अपना सामान बेचते थे और सामान लेते थे। आहत सिक्के, ये देखो ठप्पा मार के आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार में लेन देन के काम में ये आते थे। अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह रोम को हम लोगों ने बताया था ना, अरिका मेंढू, वहां से लोग आके अपना सब सामान ले जाते थे और लाते थे। तो बच्चों पूरी कहानी का सार इस चित्र में है। पहले आप इसको पूरा एक सारांश से पढ़िए, उसके बाद आप ऊपर ये चित्र देखिए तो पूरा नक्शा आपको एकदम से छप जाएगा। कोई क्वेश्चन कहीं से आएगा ना तो आप कर ले जाओगे, बिल्कुल छूटेगा नहीं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना बच्चों कि बदकूप का प्रयोग क्यों किया जाता था, बिल्लार किसको कहा जाता था, उलझार किसको कहा जाता था, आहत सिक्के किसको कहते थे, ठीक है। और कैसा लगा लेसन ये भी बताना, ठीक है। बाय।